दोस्तों इस वीडियो में आपको हम एसएससी सीपीओ एसआई का ऑनलाइन फॉर्म मोबाइल फ़ोन से भरकर दिखाने वाले हैं। अगर आप एसएससी सीपीओ एसआई का फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखकर अपना कंप्लीट फॉर्म भर सकते हैं। सेम वीडियो को फॉलो करना है, अपना कंप्लीट फॉर्म अपने मोबाइल फ़ोन से भी भरा जा सकता है। इसके लिए पहुँचना है ऑफिशियल वेबसाइट पर, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उस पर क्लिक करके इस वाले पेज पर आएंगे। इसके बाद में आपको अपने फॉर्म को लॉगिन कर लेना है, लॉगिन और रजिस्टर। अब इस पर क्लिक करना है। ठीक, इस पर क्लिक करने के बाद में देखिए, अगर आपने पहले कभी भी कोई भी एसएससी का फॉर्म भरा है तो आपको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालें, पासवर्ड डालें, कैप्चा यहाँ पर डालें, लॉगिन कर लें। अगर आप पहली बार एसएससी का फॉर्म भर रहे हैं तब रजिस्टर नाउ का बटन दिखेगा, इस पर क्लिक करना। और इस पर क्लिक करने के बाद में जो आपके सामने रजिस्ट्रेशन वाला पेज ओपन हो जाएगा। फिर इसके बाद में आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कर लेना। ठीक है, कंटिन्यू पर क्लिक करना। कुछ स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को फॉलो करके आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको विदाउट रजिस्ट्रेशन यानी केवल रजिस्ट्रेशन के बाद में आगे का फॉर्म कैसे भरना है इस वीडियो में बताने वाले हैं। रजिस्ट्रेशन से लेकर और बाद का फॉर्म कैसे भरना है इसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन विद रजिस्ट्रेशन कैसे फॉर्म भरना है इसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। ये होगा विदाउट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, विदाउट रजिस्ट्रेशन कैसे भरना है तो यानी रजिस्ट्रेशन के बाद में कैसे भरना है। अपना फॉर्म लॉगिन करिए। ठीक है, लॉगिन करने के बाद में क्या करना है देखिए। लॉगिन करने के बाद में आपका डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आप लोगों को थोड़ा नीचे आना है। नीचे आने के बाद में यहाँ पर आप देख पाएंगे कि लेटेस्ट वाली सारी वैकेंसीज यहाँ पर आपको शो हो रही होंगी। ठीक, ये रही सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। तो एसएससी सीपीओ एसआई का जो ऑप्शन है वो रहा आपका ये सबसे ऊपर लेटेस्ट सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस एग्जामिनेशन 2025। ठीक है, 26 सितंबर से 16 अक्टूबर तक फॉर्म फिल हो रहे हैं ऑनलाइन। करेक्शन डेट कितनी है, 24 नवंबर से 26 नवंबर के बीच में। ठीक, अप्लाई का बटन आपको दिख रहा होगा। अप्लाई के इस बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। ठीक है, मोबाइल फ़ोन से ही ये फॉर्म भरा जा रहा है। आप लोग भी अपने मोबाइल फ़ोन से फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ग्रेजुएट अगर आप हैं तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक, और एज लिमिट की बात करें तो शायद 18 से लेकर 25 के बीच में एज लिमिट है। SC ST को 5 साल की छूट मिल रही होगी और OBC को 3 साल की छूट भी दी जा रही होगी। ठीक है, इसके रिगार्डिंग आप नोटिस पढ़ लेना। थोड़ा नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में यहाँ पर साइज़ वगैरह देखें, 10 से 20 KB के बीच में फ़ोटो का साइज हो, 6x2 चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई। ठीक है, फिल फॉर्म का ऑप्शन दिख रहा होगा, फिल फॉर्म पर आप क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में रजिस्ट्रेशन की डिटेल आपको शो होगी। इसमें कोई करेक्शन नहीं हो पाएगा, इसमें कुछ नहीं करना है। नीचे आना है। नीचे आने के बाद में सिंपल नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में सक्सेस होगा। इसके बाद में ओके पर आपको क्लिक कर देना है। ये पेज सेव हुआ। अगला स्टेप ओपन हुआ। अगला स्टेप है एजुकेशन डिटेल्स का, हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। हाईएस्ट आपने क्या कर लिया है, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या PhD। तो अगर ग्रेजुएशन कर लिया हो तो ये लगा दें। अगर PG कर रहे हैं, फाइनल नहीं हुआ है तो PG लगाने की जरूरत, तो पोस्ट ग्रेजुएशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, फिर ग्रेजुएशन ही लगाएं। अगर PG कंप्लीट कर लिया है, रिजल्ट आ चुका है तो फिर PG भी लगा सकते हैं। ठीक, अपने हिसाब से आपको भरना है। डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो ये फॉर्म जो भरा जा रहा है वो भरा जाए ग्रेजुएशन लेवल पर। आपने ग्रेजुएशन कर लिया होगा तो आप ग्रेजुएशन वाला ये ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और इसके आगे रहेगा EQ स्टेटस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो स्टेटस है। अगर ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट पास कर लिया, लास्ट ईयर रिजल्ट आ चुका है तो पास पर लगाना है। अगर लास्ट ईयर रिजल्ट नहीं आया तो अपीयरिंग पर आप लगा सकते हैं। ठीक, इसके आगे है पासिंग ईयर। पासिंग ईयर किस ईयर में आपने कंप्लीट पास कर लिया है उस ईयर को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। ठीक, अपने हिसाब से आपको लगाते रहना है। फिर इसके आगे है स्टेट, किस स्टेट से आपने अपना ग्रेजुएशन किया है, स्टेट का नाम डालेंगे। और इसके आगे आएगा नेम ऑफ बोर्ड। अब बोर्ड में आपको डालना है अपनी यूनिवर्सिटी का नाम। सारी यूनिवर्सिटी का नाम आपको इस लिस्ट में मिल जाएगा। आपकी जो भी यूनिवर्सिटी हो अपनी यूनिवर्सिटी का नाम आप इस लिस्ट में सेलेक्ट करके डाल देंगे। आगे रोल नंबर है, रोल नंबर यहाँ पर डालना है, परसेंटेज यहाँ पर डालनी है। अगर CGPA में हो तो CGPA डालना है, परसेंटेज छोड़ देना है। परसेंटेज में हो तो ये डालना है, ये अपने आप ब्लैंक हो जाएगा। ठीक, इन्फॉर्मेशन डालें, चेक कर लें। इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके सेव कर देंगे। इसके बाद में सक्सेस शो होगा, ओके पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में ये स्टेप आपका कंप्लीट हो जाएगा और अगला स्टेप आपके सामने ओपन हो जाएगा।
अब अगला स्टेप है एडिशनल इन्फॉर्मेशन का। कुछ स्टेप्स, कुछ जो ऑप्शन है यहाँ पर ब्लैंक रहेंगे। पहला ऑप्शन ओपन होगा वेदर यू आर एन एक्स सर्विसमैन। अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो यस करना है, वरना मतलब सर्विसमैन रह चुके हैं तो यस वरना नो लगा देंगे। आगे कुछ ऑप्शन ब्लैंक होंगे। अब आगे है आर यू आर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ऑफ दिल्ली पुलिस। अगर आप दिल्ली पुलिस में डिपार्टमेंट में हैं, कैंडिडेट हैं तो यस वरना नो लगा देंगे। आगे वेदर, ये ऑप्शन भी ओपन है, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ऑफ दिल्ली पुलिस, तो यहाँ पर भी नो कर देंगे। हैव यू पार्टिसिपेटेड इन एनी गेम स्पोर्ट एट द डिस्ट्रिक्ट स्टेट नेशनल इंटरनेशनल लेवल। किसी भी स्पोर्ट में आपने पार्टिसिपेट किया हो तो यस वरना नो करना है। अगर यस करेंगे तो उसी हिसाब से फिर आपको गेम का नाम, लेवल, ईयर ऑफ कंपटीशन वगैरह ये इन्फॉर्मेशन देनी होगी। ठीक है, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। अगर आपने लिया हो तो आप ज़रूर यस करें और इन्फॉर्मेशन भरें। वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो अगर आप SC ST OBC से आते हो तो आपको यस करना है। ठीक है, इसके बाद में इफ़ यस एज रिलैक्सेशन कोड, तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन आ रहा है OBC का। जैसे कि हम जो रजिस्ट्रेशन डिटेल फिल होगी उसी हिसाब से यहाँ पर आएगा। आपने SC ST लिया होगा तो यहाँ पर SC ST का ऑप्शन आ रहा होगा। हमारा फॉर्म OBC का है तो यहाँ पर OBC आ रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर OBC सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, आगे आएगा अगर आप जनरल के हो तो आपको नो पर टिक करना है। आगे का जो ऑप्शन है, अगर आप अपनी इन्फॉर्मेशन को पर्सनल रखना चाहते हैं या फिर आप शो करना चाहते हैं तो आप जॉब के लिए अगर आप अपनी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो यस कर सकते हैं, वरना नो पर लगा सकते हैं। इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके सेव कर देंगे। डिटेल सेव होगी, फिर ओके पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में अगला स्टेप ओपन होगा। अगला स्टेप रहेगा एग्ज़ाम रिक्वायरमेंट में एग्ज़ाम सेंटर का प्रेफरेंस नंबर 1। पहला एग्ज़ाम सेंटर आप कहाँ पर रखना चाहेंगे। एग्ज़ाम सेंटर लीजिए अपना, जहाँ पर भी आप एग्ज़ाम सेंटर लेना चाहें। ठीक है, इस हर स्टेट में आपको एग्ज़ाम सेंटर देखने के लिए मिल जाएगा। अपना एग्ज़ाम सेंटर लें, दूसरा एग्ज़ाम सेंटर लें जहाँ पर भी आप लेना चाहें, और तीसरा एग्ज़ाम सेंटर लें। तीनों ही सिलेक्ट करना कंपलसरी है। आर यू आर नेशनल कैडेट क्रॉप सर्टिफिकेट होल्डर। अगर आप NCC सर्टिफिकेट होल्डर हों तो यस करना है, वरना नो करना है। यस करेंगे तो फिर कौन सा सर्टिफिकेट आपके पास B टाइप या A टाइप का है, जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो लेना होगा, फिर उसका कंफर्म करना होगा, फिर डिटेल भरनी होगी, वरना नो लगा देंगे। ठीक, और वेरीफाई करने के लिए फिर से नो लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके सेव कर देंगे। फिर इसके बाद में आपका अगला स्टेप ओपन होगा। अगला स्टेप है अपलोड डॉक्यूमेंट का। अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। अब आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है, लाइव फ़ोटो। ठीक है, इसके लिए आपको दिखिएगा कैप्चर लाइव फ़ोटो। पहले कैमरे को परमिशन दे दें। ठीक है, इसके बाद में इस पर क्लिक करें, फिर यहाँ पर परमिशन वगैरह दे दें। अगर यहाँ पर परमिशन देने में दिक्कत आ रही है, बबल्स वगैरह आपको शो हो रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर हमें बबल्स शो हो रहे हैं, तो अगर बबल्स वगैरह आपको शो हो रहे हैं तो फिर आप लोगों को माई SSC नाम का ये ऐप इंस्टॉल करना है। ठीक है, माई SSC सर्च करना है प्ले स्टोर में जाकर, इसको इंस्टॉल करना है यहाँ से। इसके बाद में इसको यहाँ पर ओपन करना है। ठीक है, अब ऐप आपके सामने इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब आपको दिखेगा लॉगिन और रजिस्टर का बटन। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे और अपने फॉर्म को लॉगिन करेंगे, अपने यूज़र नेम डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा यहाँ पर डालेंगे, फिर आपका लॉगिन पर क्लिक करके लॉगिन कर लेंगे। फिर इसके बाद में आप लोगों का फॉर्म यहाँ पर जो आधार कार्ड आपको शो जाएगा, लॉगिन आपको हो चुका है। अब आपको शो होगा अप्लाई का ये बटन, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है वो सबसे नीचे मिलेंगी। सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड आर्म्ड फोर्सेस, अप्लाई का जो बटन दिख रहा है इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपको शो होगा माई एप्लीकेशन का ये टैब, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सबसे लेटेस्ट, सबसे ऊपर ही आपको वैकेंसीज हो जाएंगी जिसके लिए आपने अप्लाई किया है। ठीक है, कंटिन्यू वाले इस बटन पर आप लोग क्लिक कर देंगे। ठीक, क्लिक करने के बाद में आपकी इन्फॉर्मेशन आएगी, इसको चेक कर लें। इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। यहाँ पर आपको कोई करेक्शन नहीं करना है, आपने सब कुछ कर रखा है। ठीक है, ओके पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में ये भी इन्फॉर्मेशन आपने भर ली है, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर भी ओके पर क्लिक कर देंगे। ठीक, इसके बाद में यहाँ पर कुछ ऑप्शन शायद यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ये ब्लैंक है, ये आपने इन्फॉर्मेशन भर रखी है, इसमें कोई करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दें, अगले पेज पर पहुँच जाएँ। इसके बाद में सेंटर चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं। अभी सारे ऑप्शंस ओपन हो रहे हैं। ठीक है, अभी कोई भी करेक्शन किया जा सकता है, अभी फाइनल सेव नहीं है। इसके बाद में फिर से सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, अगले पेज पर आप लोग पहुंच जाएंगे। इसके बाद में यहाँ पर देखिएगा, अब आपको शो होगा आई कंसेंट टू यूज़ माई आधार। पहले आपको आधार फेस ऑथेंटिकेशन कंप्लीट करना है। ठीक, इसके बाद ही फोटो अपलोड हो पाएगा, तो आप इस पर टिक करेंगे। इसके बाद में आपको शो होगा आधार फेस ऑथेंटिकेशन, तो आपको एक और ऐप इंस्टॉल करना होगा, उसका नाम है आधार फेस ID। अगर आधार फेस RD नाम का ऐप आपके फ़ोन में है तो अपने आप कैमरा ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब आपको कैमरे के सामने अपने फेस को लाना है और पलकों को झपकना है। ठीक है, फिर इसके बाद में फेस वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट बटन इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में ओके पर क्लिक कर देंगे।
फिर इसके बाद में आएगा कैप्चर लाइव फ़ोटो। अब इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपका जो फेस है कैमरे में शो हो जाएगा। फिर इसके बाद में अपने फेस को इस बॉक्स में लाएंगे। इसके बाद में आपको शो हो रहा होगा ये गोल बटन, इस पर क्लिक करेंगे और इसके बाद में आपको फ़ोटो अपलोड सक्सेसफुली शो हो जाएगा, यानी आपका फ़ोटो सेव हो जाएगा। इसके बाद में आपको दिखेगा अपलोड योर सिग्नेचर। सिग्नेचर का जो साइज़ है वो 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए। JPG या JPEG फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है। 6 सेंटीमीटर विड्थ चौड़ाई, 2 सेंटीमीटर हाइट इसकी होनी चाहिए, ठीक है। अपलोड योर सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे, अपनी गैलरी में से फ़ोटो सिलेक्ट करेंगे और अपलोड कर देंगे। इसके बाद में आपको सिग्नेचर यहाँ पर शो हो जाएगा। इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके आप इसको सेव कर देंगे। फिर इसके बाद में आपके फॉर्म का प्रीव्यू आपके सामने आएगा, ठीक है। प्रीव्यू चेक करने, यानी इसी ऐप से पूरा फॉर्म अब भरा जा रहा है, ठीक है। शुरू से भी इसी ऐप से अपने पूरे फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक। आपका यहाँ पर फोटो सिग्नेचर भी शो हो जाएगा। इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर आप लोग क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद में आपको शो होगा आई एग्री का ये बटन डिक्लेरेशन, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में टेक्स्ट आएंगे आपके सामने, जो भी आपके सामने है यहाँ पर डालना। इसके बाद में सबमिट का जो बटन दिख रहा है, अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो फिर इसमें करेक्शन नहीं हो पाएगा कोई भी। अगर अभी कोई भी करेक्शन करना हो तो प्रीवियस पर जाकर अपना करेक्शन आप कर सकते हैं, वरना आपको करेक्शन नहीं करना है। फॉर्म बिल्कुल ठीक है तो सबमिट पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। फिर इसके बाद में आपको शो होगा फॉर्म रिसीव सक्सेसफुली, कंटेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग, ठीक है। अब अपना पेमेंट आप लोग कर देंगे। मेक पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करके अपना पेमेंट आप लोग कर देंगे। यहाँ से कोई भी एक ऑप्शन ले लेंगे, ठीक है। एक ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद में पे का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे। फिर पेमेंट करने के लिए कई सारे जो है ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। यूपीआई के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यूपीआई का ऑप्शन ले रहे हैं। इसके बाद में फ़ीस कितनी है, तो जनरल और ओबीसी की 100 रुपये, बाकी सभी किसी की फ़ीस नहीं है, ठीक है। सबकी 0 फीस है। QR कोड से करना चाहें QR कोड ले सकते हैं। यूपीआई ID से करना चाहें तो यूपीआई ID लेना, अपनी यूपीआई ID डालना है, ठीक है। और नरेशन डालें। इसके बाद में कन्फर्म पर क्लिक करें। फिर पेमेंट करने के लिए आप अपने वो ऐप को ओपन करेंगे। गूगल फ़ोनपे वगैरह जो भी चला रहे हैं उसको ऐप ओपन करने के बाद में अपना पेमेंट आप कर देना, ठीक। फिर इसके बाद में इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो स्टेटस चेक करने के लिए दोबारा से फॉर्म को लॉगिन कर लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से फॉर्म भर लें। कोई दिक्कत आए कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।